नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संतवीर सर में। तो जैसा कि आपको पता है हमारी टेंस की सीरीज चल रही है। पिछली वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे थे और उससे पहले टेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखो टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब जानते हो। तो टेंस का नॉलेज होने से अपने बाकी जो टॉपिक हैं जैसे नरेशन है, एक्टिव पैसिव है या बाकी कोई टॉपिक जो है वो अपने बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये कनेक्टेड हैं। तो जो बेस है ना वो हमारा टेंस है। टेंस देखिए अगर आपको आते हैं तो भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो टेंस करवाने के बाद फ्यूचर तक करने के बाद हम जो अब तक के एग्जाम्स में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड, फोर्थ या जो भी एग्जाम आपका हुआ है उसमें जो भी टेंस के क्वेश्चंस रहे हैं उनकी PYQ की क्लास लेके आएंगे और ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस के आसपास है जो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। कोशिश करेंगे उस दिन हम लाइव क्लास लेके आएँ। तो एक तो आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें क्योंकि कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि जो आपके हमारे साथ कनेक्टिविटीज़ हैं, जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो रही है। तो व्यूज़ जो थोड़े हैं वो कम हो रहे हैं। शायद आप इंग्लिश के टच में नहीं हो या फिर आपने जो स्टडी है या रिवीजन जो करना छोड़ चुके हो आप इंग्लिश का, तो आपको टच में रहना है। आज से उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को शेयर करोगे और टेंस को डिटेल में या बहुत ही अटेंशन के साथ आप टेंस करोगे क्योंकि बाद में जो अपने PYQ की क्लास रहेगी या बाकी जो क्लास रहेगी टेंस की वो आपको समझ आ सके या बाकी जो टॉपिक्स हमने करने हैं वो समझ सको आप। तो देखिए आज हमारी जो क्लास है इसमें हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्योंकि जो लास्ट क्लास थी उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट तो कर ही चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन से अपने शुरू करते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात करूं कोई काम देखिए एक आपने इससे पहले टेंस सुना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सुना होगा। अब इसके बीच में बस एक परफेक्ट वर्ड और लग गया है, ये फर्क है ना। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जैसे आपने अभी चलती वीडियो में मेरे से पूछा प्रेजेंट में कि सर क्या कर रहे हो, मैंने कहा वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने बताया कि प्रेजेंट में मैं काम कौन सा कर रहा हूँ, कौन सा काम चल रहा है, ये तो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं कहूँगा आई एम मेकिंग द वीडियो, ठीक है, ऐसे बोला जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता कि मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, बात सेम ही है ना। वीडियो तो अभी भी बन रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन एक में मैंने कह दिया कि मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ। तो चेंज क्या आया? देखो चेंज ये आया कि एक दोनों में काम तो चल ही रहा है प्रेजेंट में, लेकिन एक में हम बता रहे हैं कि काम कब से चल रहा है, बस यही फर्क है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई काम जो चल रहा है प्रेजेंट में, लेकिन आप उसकी ड्यूरेशन मेंशन करना चाहते हो कि कब से हो रहा है ये काम। जैसे इस टेंस का मतलब है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग और एम्फसाइजिंग द ड्यूरेशन। देखो यहाँ पे इस टेंस का मतलब है कि कोई काम जो आपने शुरू पास्ट से किया है वो उस टाइम से शुरू हुआ है, कुछ वो चल रहा है प्रेजेंट तक भी वो चल रहा है। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूं, तो इसका मतलब शुरू कब हुआ ये काम? 2 घंटे पहले। तब से काम चल रहा है और प्रेजेंट में भी ये काम कंटिन्यूली हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कि कुछ काम तो हमारा परफेक्ट है, कंप्लीट है, कुछ अभी चल रहा है। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब जब आप बताना चाहते हो ड्यूरेशन भी, कि मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा हूं, वह सुबह से ये काम कर रही है, तो काम तो प्रेजेंट में चल ही रहा है, लेकिन साथ में आप क्या बता रहे हो? ड्यूरेशन। वह 2 घंटे से फोन पे लगा है, तो मतलब बात कर रहे हैं, अभी भी कर रहा है, लेकिन 2 घंटे से कर रहा है, साथ में आपने ड्यूरेशन ऐड कर दी, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं
ठीक है। वैसे चलो पहले अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं, या फिर मैं इसका स्ट्रक्चर चलो आपको लिखवा ही देता हूँ। तो स्ट्रक्चर देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैव यूज होगा, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज यूज होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव यूज करेंगे। साथ में अपने बी की थर्ड फॉर्म मतलब बीन यूज करेंगे, और इसके साथ यूज होता है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और फिर उसके बाद बाकी जो वर्ड्स बच जाएंगे वो सारे लिख देंगे। और इसमें मैंने कहा कि हम ड्यूरेशन बताते हैं कि 2 घंटे से काम कर रहा है, 10 बजे से कर रहा है, सुबह से कर रहा है, तो कोई ना कोई ड्यूरेशन मतलब टाइम मेंशन होगा इसमें। तो उस टाइम से पहले, उस टाइम से पहले मतलब जो भी आप टाइम बताओगे उस टाइम से पहले या तो आपको फॉर लगाना होता है या फिर आपको सिंस लगाना होता है, ठीक है। जैसे 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूं तो टाइम है, उससे पहले मुझे फॉर या सिंस में से कुछ लगाना पड़ेगा 2 घंटे से पहले। 10 बजे से वीडियो बना रहा हूं तो मुझे 10 बजे टाइम से पहले या तो फॉर लगाना है या सिंस लगाना है, ठीक है। कब फॉर लगाना है कब सिंस लगाना है, देखिए पहले कुछ एग्जाम्पल देख लो फिर ये भी बता देते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, अगर मैंने बोला मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, इसका मतलब प्रेजेंट में भी पढ़ रहा हूं ना, काम चल रहा है, लेकिन साथ में क्या बता रहा हूं, ड्यूरेशन की, कब से पढ़ रहा हूं, 2 घंटे से। ड्यूरेशन भी बता दी कि मैंने 2 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया था, पास्ट में 2 घंटे पहले मैंने शुरू किया और अभी तक ये काम चल रहा है, क्या होगा, हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप यूज करिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो हमने यूज कर रखा है। फिर हमें हैज हैव, आई के साथ आपको पता है प्लूरल वर्ब प्रेजेंट में हैव, फिर बीन, और फिर पढ़ना मतलब स्टडी, उसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी स्टडिंग। और फिर यहाँ पे मैंने कहा था कि जो टाइम यूज होगा 2 घंटे 10 बजे कुछ भी, उससे पहले फॉर या सिंस यूज करना है। देखिए टाइम जो है वो आपका हो जाएगा 2 तरीके का, ठीक है, 2 तरीके का टाइम हो जाएगा। देखिए एक होता है ड्यूरेशन और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों में फर्क क्या है, सिंपल सा फर्क है। देखिए अगर कोई टाइम आप ऐसा बता रहे हो जो एक ड्यूरेशन बता रहा है, जैसे मैंने कहा 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब क्या हुआ, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट्स हो गया। मैंने कहा जैसे 2 हफ्ते तो इसका मतलब 15 डेज की बात कर रहे हो, ठीक है। मैंने कहा 2 दिन तो इसमें मतलब आप 48 आवर्स की बात कर रहे हो। मैंने कहा 1 महीना तो मतलब आप 30 डेज की बात कर रहे हो। ये एक ड्यूरेशन, 1 महीना मतलब इसका मतलब 30 दिन की एक ड्यूरेशन। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कहा 2 बजे, तो 2 बजे मतलब एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, इसको अपने घड़ी पे देखेंगे तो मतलब जब 1 सुई 12 पे 1 2 पे मतलब एक पॉइंट हो गया, एग्जैक्ट एक पॉइंट हो गया 2 बजे। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसको आप घड़ी, देखो टाइम अपने देखेंगे, यहां तो आप देखोगे क्लॉक में टाइम, ठीक है, यहां आप देखोगे कैलेंडर में टाइम। तो जिस चीज को आप क्लॉक या कैलेंडर में पॉइंट कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने बोला 1947 कैलेंडर में दिख जाएगा, 2025 बोलूंगा कैलेंडर में दिख जाएगा, पॉइंट कर सकते हो। मैंने कहा मंडे, पॉइंट कर सकते हो कैलेंडर में, वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने बोला 2 बजे, पॉइंट कर सकते हो कि भाई यहां से जब 100 यहां एक ये तो वहां पे ये पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने बोला 2:05, पॉइंट कर सकते हो कि इस पॉइंट पे 2:05 होंगे, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने कहा 2 घंटे, अब घड़ी का टाइम कैसे बताओगे, कहां घड़ी में पॉइंट करोगे, 2 घंटे नहीं है, तो मतलब वो ड्यूरेशन है, वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है मतलब फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां पे तो आप यूज करिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम में आप यूज करिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यूज करिए फॉर। इसका मतलब क्या होएगा सिंस फॉर का, तब से अब तक, कि मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूं मतलब तब से लेके 2 बजे, 2 घंटे पहले से लेके अब तक ये जो वीडियो है वो बन रही है, ठीक है। तो समझ आ गया। फॉर अब 2 घंटे मतलब ड्यूरेशन है, ठीक है, ड्यूरेशन है तो हम क्या यूज करेंगे, ड्यूरेशन है तो हम यूज करेंगे फॉर, ठीक है। उसके बाद वह सुबह से खाना बना रही है, तो अभी भी खाना बना रही है, काम तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में हमने बता दिया सुबह से, ड्यूरेशन बता दी कि मॉर्निंग से, जब मॉर्निंग हुई थी तब से लेके अब तक ये काम चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। शी सिंगुलर है, हैज लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, खाना बनाना मतलब आपको पता है कुक होता है, कुक के साथ आईएनजी, कुकिंग। अब मॉर्निंग एक ड्यूरेशन तो होती है, क्योंकि मॉर्निंग में भी तो कुछ घंटे की होती है ना,
ये ड्यूरेशन मान रहे हो आप कि 4 लगना चाहिए, लेकिन 4 नहीं लगता, क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ डे होता है जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनको एग्जैक्ट माना जाता है, पॉइंट माना जाता है, इसलिए इनके साथ भी सिंस आता है। वह 2 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं, मतलब अभी भी वेट कर रहे हैं। शुरू कब किया? 2 घंटे पहले। तो कब से ये काम हो रहा है उसकी ड्यूरेशन भी साथ में बता रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। 4 लगेगा क्योंकि ये ड्यूरेशन है। फिर आपने बोला कि वह सुबह से खेल रही है, मतलब अभी भी खेल रही है, लेकिन शुरू कब किया? 2 घंटे पहले। तब से लेके अब तक ये काम चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि जो काम प्रेजेंट मोमेंट पे हो रहा है, पास्ट से वो शुरू हुआ नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब आप बताते हो कि ये काम यहाँ पास्ट में इस पॉइंट से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। वह सुबह से खेल रही है, तो क्या हो जाएगा? शी। सिंगुलर है, हैज लगाएंगे, बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब इसका स्ट्रक्चर वैसे मैंने आपको बता दिया है, एक बार दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको दोबारा फिर कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट हमें पहले यूज करना है, फिर हैज हैव यूज करना है, फिर बीन यूज करना है, फिर V1 प्लस ING, मतलब ING फॉर्म यूज करनी है, और उसके बाद टाइम जो भी होगा उससे पहले सिंस यहाँ 4 लगाइए आप। सिंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, और जो 4 है वो पीरियड ऑफ टाइम से पहले, ठीक है, या ड्यूरेशन से पहले। अब मैं 3 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, तो मतलब अभी भी पढ़ रहा हूं, शुरू कब किया? 3 घंटे पहले। तो 3 घंटा एक ड्यूरेशन होगी, मतलब 4 3 आवर्स हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 3 आवर्स, ठीक है, आई के साथ हैव ही आएगा। ऊपर देखो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, वह सुबह से ऑफिस में काम कर रही है, मतलब अभी भी कर रही है, सुबह से लेके अभी तक वो काम चल रहा है। शी हैज बीन वर्किंग इन द ऑफिस, मॉर्निंग आपको पता है फिक्स होती है, तो सिंस लगाया यहाँ पे। और फिर वे दोपहर से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल आफ्टरनून कह सकते हैं, मतलब पूरे आफ्टरनून से क्रिकेट खेल रहे हैं, या ठीक है। तो टाइम कुछ ना कुछ मेंशन होता है कि कोई दोपहर से ही खेल रहे हैं, तो पूरी दोपहर मतलब वो खेल रहे हैं ना, तो ड्यूरेशन साथ में आ गई। वह 2 दिन से घर को रंग कर रहे हैं, तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन शुरू कब किया? 2 दिन पहले। तो 2 दिन मतलब एक ड्यूरेशन है, तो 4 2 days हो गया। बाकी वह ही हैज बीन पेंटिंग, और उसके बाद है जैसे वो कह रहे हैं हम हफ्तों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी भी तैयारी कर रहे हैं, शुरू कब की? कई हफ्ते पहले से। तो वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम 4 weeks, मतलब कई सप्ताह से हम तैयारी कर रहे हैं। अब अगर नेगेटिव करना हो किसी भी टेंस का, तो आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ हम नोट लगा देते हैं। तो इसी टेंस के अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, तो आपने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कौन सी है? हैज हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, तो अपने क्या करेंगे? इसके साथ नोट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव यूज करते थे, फिर बीन आता है, तो बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दिया करो, तो नेगेटिव बन जाता है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा कि जो काम आप बताना चाहते हो कि मैं इतने टाइम से नहीं कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से सो नहीं रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा हूं, तो मतलब जो काम आप नहीं कर रहे हो प्रेजेंट में, लेकिन साथ में ड्यूरेशन भी मेंशन कर रहे हो, तो ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं पिछले 2 महीने से अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, मतलब अभी भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, कब से? पिछले 2 महीने से, साथ में ड्यूरेशन भी है। तो आई, उसके बाद हैज हैव, मतलब आई के साथ हैव, फिर नोट लगा देंगे। आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल, ठीक है, यहाँ रह गया फीलिंग वेल सिंस लास्ट 2 months। अब पिछले 2 महीने के साथ मैंने 4 नहीं लगाया। अगर 2 महीने अकेला आ जाए तो कौन से 2 महीने नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ पिछले 2 महीने, ये फिक्स हो जाते हैं ना। जैसे अब मान लो जुलाई चल रहा है, मैं कह रहा हूँ पिछले 2 महीने, तो मतलब मैं फिक्स बात कर रहा हूँ। पिछले 2 महीने का मतलब हो गया मैं बात कर रहा हूँ मई और जून की। तो अगर लास्ट लगाओ तो फिक्स हो जाता है, नेक्स्ट कहोगे तो भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे सिंस आता होता है। वह इस हफ्ते जो क्लासेस हैं उसमें पार्टिसिपेट या उसको अटेंड नहीं कर रही है, ये बोला जा रहा है कि अभी वो क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पे भी हम ड्यूरेशन बता रहे हैं कि क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है इस हफ्ते, ठीक है, ये भी एक ड्यूरेशन है। तो शी हैज नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस दिस वीक, ठीक है, क्योंकि दिस वीक मतलब जो वीक चल रहा है इसी की बात हो रही है ना। अगर 2 वीक 3 वीक अगर अपने ये कहते हैं तो वो ड्यूरेशन हो जाता। इस वीक की बात कर रहे हैं, मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये फिक्स ही हो जाएगा, इसको पॉइंट ऑफ टाइम ही माना जाएगा। फिर जैसे वे
कुछ दिनों से लिखना था, जैसे वे कुछ दिनों से प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये उसका नेगेटिव हो गया। कुछ दिनों से इसका मतलब हो गया फॉर सम डेज, ठीक है, और फॉर आएगा क्योंकि ये ड्यूरेशन नहीं है, और सॉरी ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगना है, फॉर। दे हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 2 days, सॉरी 4 days या फॉर सम डेज, ठीक है, 4 days या फिर फॉर सम डेज, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस यूज नहीं करेंगे। मैं 1 हफ्ते से अच्छी तरह से सो नहीं रहा हूं, तो मतलब अभी भी वो सो नहीं पा रहा है, लेकिन शुरू कब से हुआ है, ड्यूरेशन साथ में 1 हफ्ते से, तो ये काम पास्ट से शुरू हुआ है और जो अब तक नहीं हो रहा है, तो उसका नेगेटिव हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये हो गया नेगेटिव। तो क्या करेंगे, आई अपने साथ हमेशा प्रेजेंट के अंदर, क्योंकि इसके लिए रूल फॉलो नहीं करेगी आई के लिए, तो आई अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता होता है प्रेजेंट में, तो यहाँ हैव होगा, नॉट और उसके बाद बीन, फिर स्लिपिंग, वेल फॉर अ वीक, ठीक है, कि मैं 1 वीक से, और वीक क्या है, ड्यूरेशन है, क्योंकि वीक मतलब पीरियड ऑफ 7 days, तो ये एक ड्यूरेशन हो गया, सिंस नहीं आएगा यहाँ पे, 4 आएगा। और उसके बाद जैसे वे कुछ टाइम से टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ टाइम हो गया वो एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे होते तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि ड्यूरेशन साथ में बताई है कि कितने टाइम से ये कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन उसका नेगेटिव है। तो दे हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर द टेस्ट फॉर सम टाइम। अब इंटेरोगेटिव में देखिए, इसका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। देखिए, अगर किसी भी टेंस का आपको नेगेटिव करना है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके साथ नोट लगा देते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव करना है तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है हमारा, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव है उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद रहती है। बस इतना सा काम होता है, मतलब हमें सब्जेक्ट से पहले ले आनी है जो उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। जैसे अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, क्या वह सुबह से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है या कर रही है, तो मतलब अभी भी वो काम, इसके बारे में देखो इंक्वायरी करी जा रही है कि कोई काम जिसकी आप ड्यूरेशन भी साथ में मेंशन कर रहे हो कि सुबह से ये काम हो रहा है क्या। अब आप बता नहीं रहे हो, आप पूछ रहे हो कि इतनी ड्यूरेशन से ये काम हो रहा है या नहीं। अब आप बता नहीं रहे हो, पूछ रहे हो तो क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा। इंटेरोगेटिव जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी 2 तरीके के होते हैं। हाँ या ना में अगर उत्तर आ रहा हो तो हमें कोई वट वेयर डब्ल्यूएच वर्ड्स लगाने की जरूरत नहीं होती, आप उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। लेकिन अगर आपका आंसर हाँ या ना में नहीं है, तब हमें डब्ल्यूएच वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब हमें यूज करने पड़ते हैं। बस उसमें क्या होता है कि अगर कोई डब्ल्यूएच वर्ड आएगा तो अपने उस हेल्पिंग वर्ब से आगे ऐड कर देंगे बस। जैसे डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, बीन, फिर आईएनजी फॉर्म अपने यूज करते हैं, और टाइम कोई भी होगा उससे पहले सिंस या फॉर आएगा ही। पीरियड ऑफ टाइम फॉर होगा और पॉइंट ऑफ टाइम सिंस होगा। क्या वह सुबह से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो यस नो टाइप है, अगर कर रही है तो हाँ, नहीं कर रही तो ना। सिर्फ हमें हैज है भी लगाना है, क्योंकि अब वट नहीं लगाना, हमें हैज लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, सिंगुलर है। हैज शी बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। क्या वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, फिर यस नो टाइप है। सब्जेक्ट क्या, दे, तो हैव लगेगा। हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, क्योंकि 2 घंटे एक ड्यूरेशन है। क्या वह पूरे हफ्ते घर को रंग कर रहा है, मतलब पूरे हफ्ते से ही घर को रंग कर रहा है क्या, तो हैज ही बीन पेंटिंग द हाउस ऑल वीक। ड्यूरेशन कोई ना कोई, टाइम कोई भी है, साथ में मेंशन करना है, ठीक है। अगर तब से अब तक का सेंस है तो आप फॉर या सिंस मेंशन करोगे। अब जैसे क्या हम यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो अब ठीक है, क्या हम यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर भी तो एक टाइम हो गया ना, मतलब कुछ समय से वो वेट कर रहे होंगे, उसके बारे में इंक्वायरी हो रही है, तो अपने जो काम हो रहा है उसके साथ ड्यूरेशन तो मेंशन कर ही रहे हैं। हैव वी बीन वेटिंग हियर फॉर टू लॉन्ग, मतलब काफी देर से, टू लॉन्ग मतलब काफी देर से, ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, मतलब ड्यूरेशन हो गया। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद हम पास्ट टेंस शुरू करेंगे, फिर फ्यूचर, और उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस। उसको कंप्लीट करने के बाद आपकी PYQ की क्लास रहेगी जो आपने जरूर अटेंड करनी है, और आप वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।